केदारनाथ धाम की कहानी मुख्य रूप से पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक तथ्यों का एक संयोजन है। इस पवित्र स्थल का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पापों से मुक्ति की खोज। कौरवों को युद्ध में मारने के बाद पांडव अपने गोत्र बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। शिव का अंतर्ध्यान होना। भगवान शिव पांडवों के दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे अंतर्ध्यान हो गए और केदार क्षेत्र में जा बसे। गुप्तकाशी के पास भीम ने एक अनोखे बैल को चरते हुए देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव है। जब भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की तो भगवान शिव बैल के रूप में जमीन में समा गए। भीम केवल बैल की पीठ का कुबड़ ही पकड़ पाए। भगवान शिव ने पांडवों के समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उनके पापों को क्षमा कर दिया। पंच केदार। माना जाता है कि बैल के शरीर के अन्य हिस्से हिमालय के अन्य 4 स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें सामूहिक रूप से पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ कुबड़, पीठ का भाग, तुंगनाथ भुजाएं, रुद्रनाथ मुख, चेहरा, मध्य महेश्वर नाभि और पेट, कल्पेश्वर जटा। मंदिर का निर्माण। पांडवों ने इन 5 स्थानों पर भगवान शिव के मंदिरों का निर्माण किया। केदारनाथ मंदिर में आज भी त्रिकोणाकार शिवलिंग के रूप में बैल की पीठ की पूजा की जाती है। ऐतिहासिक महत्व। आदि शंकराचार्य वर्तमान केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा बनाए गए मूल मंदिर के स्थल पर 8वीं शताब्दी ईस्वी में महान दार्शनिक आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा करवाया गया था। उन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने और इन पवित्र तीर्थ स्थलों को 4 धाम यात्रा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भी माना जाता है कि 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में ही महासमाधि शरीर का त्याग ली थी। मंदिर के ठीक पीछे उनकी समाधि स्थल मौजूद है। भौगोलिक और धार्मिक तथ्य। केदारनाथ धाम समुद्र तल से 3584 मीटर लगभग 11,759 फीट की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। अत्यधिक बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट हर साल लगभग 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान भगवान शिव की डोली को ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर ले जाया जाता है, जहां उनकी पूजा जारी रहती है। 2013 में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मंदिर के आसपास का इलाका तबाह हो गया था, लेकिन मुख्य मंदिर को नुकसान नहीं हुआ, जो एक चमत्कार था। धर्म ग्रंथों से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।